ओम शक्ति जी, बम महादेव, जय माता की जी, जय पराशक्ति। आप सब लोग आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज अक्षय तृतीया के बाद जो है आज साधना का दिन था भगवान शिव का, और साधना परिपूर्ण हुई, बहुत आनंद रहा। और मैंने कहा आप लोगों को मैं जो है थ्योरी क्लासेस तो दे दी बहुत ज़्यादा, तो मैं अपना प्रैक्टिकल करना नहीं छोड़ता हूँ। तो आज मैंने अपना जो है साधना प्रैक्टिकली जो बहुत देर से सोच रहा था मैं कि करूं, और अक्षय तृतीया पे जो चीज़ स्टार्ट की जाती है वो भी उसका क्षय नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है हमने जो है बहुत पूरे दिन जो है पूजा पाठ किया, जिसका लाइव आप सब लोग देख रहे थे। और आज के दिन जो है हमने भगवान शिव की कृपा से योग साधना जो है उसको पुनः फिर दोबारा से जो है जितनी चीज़ें थी उसको फिर दोबारा रिवाइंड करके जो है उसको जो है साधना में उतारा, और उसका रिजल्ट भी आप मुझे जो है साथ साथ में दिख गया। और आप सब लोग जो हैं जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने भक्तवृंद जुड़े हैं इस असली माँ भगवती की पूजा में, और जय चंडी माँ, सबको जो है आप सबका जो है आपका वेलकम है जी, स्वागत है। और माँ भगवती की जो अपार कृपा जो है आप सब पे जो है बरसे। तो थोड़ी विलम्ब हो गया क्योंकि मुझे जो है सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप तो सब लोग सिर्फ फेसबुक पे बैठते हैं, मुझे तो फेसबुक के अलावा बाहर भी बहुत चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। जैसे माँ की आरती तो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, और माँ की इतनी कृपा है कि अक्षय तृतीया की जो है पूजा पाठ बल और जो एनर्जी का विकास मेरे में हुआ, उसको जो है साधना बहुत ज़रूरी होता है, उसको संभालना। पावर लेने के बाद पावर को संभाला जाता है। तो आज कुंडली शक्ति योग मैंने किया और बहुत ही आनंद था। और आपको कुछ ऐसी क्रियाएं जो मैं ओपनली जो है यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। और आप सबका बहुत ही स्वागत है जी। आप लोग कोरोना की जब ये महामारी का कुछ माँ भगवती की कृपा से जब ये समाप्त हो जाए तो आप आ सकते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए। और क्योंकि बिना देखिए आमने सामने बैठ के ही ये सब चीज़ें होती, सब चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ाई से लेके बच्चों की पढ़ाई भी मैं देख रहा था कि सब ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन आपको पता ऑनलाइन ये होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो चलो ऑनलाइन की तरीके से भी आप थोड़ा बहुत मदद लें, लेकिन जो फिज़िकल बॉडी आपको समझाती है, जो फिज़िकल प्रेजेंस आपको शो करती है, वो चीज़ें जो है ऑनलाइन पे नहीं होती। और वैसे भी अध्यात्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सबके सामने प्रकट नहीं की जाती। तो विश्ववीर जी भी आ गए हैं, जय माँ। और आप जय माता की जगह अब जय माता दी तो है ही है, और साथ में ओम शक्ति, जय माँ पराशक्ति। अब हम जो हैं थोड़ा श्रेणी से ऊपर उठ गए हैं, क्लास गए हैं, और आप सब लोग भी इस क्लास के ऊपर आ गए हैं। तो आप जय पराशक्ति ओम शक्ति कर सकते हैं। इंदु वजीर जी भी जुड़ी हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत अपना अनुभव शेयर कर सकती थी। आप जो है हिंदी में लिखें तो ज़्यादा, यानी हिंदी इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है कि सब लोग पढ़ पाएँ। कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेंजर पे लिखते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वो अपनी वो चीज़ें समझाने के लिए ना है कि भाई हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हम बहुत ज़्यादा यानी कि इम्प्रेस कर सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारा जो है मातृ भूमि और मातृ भाषा जो है हिंदी है और संस्कृत है। तो हम लोगों को जो है कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जैसे समाज में जो है इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो ऐसा ना समझें कि सब लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आप देखें यहाँ पे बहुत बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग भी, सुलझे हुए लोग, बेकार लोग जो हैं भक्ति नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग भी इस चीज़ की तरफ आते हैं और आ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब लोग जो हैं माँ भगवती के प्यारे हैं। मैंने आपको कहा कि मेरी ये जो क्लास है 10-15 हो चुकी है, और इसका जो है असली भक्ति नाम से जो है एक चैनल जो है विश्ववीर जी ने शुरू भी कर दिया है शायद, तो उसको सब्सक्राइब सब लोग करें। और विश्ववीर जी कह रहे हैं कि मैं फेस दीजिए उसको 2-4 दफ़ा या 4-5 दिन, और वो सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जिसको ज़रूरत होगी। और उसके बाद मैंने जो है 5-6 दिनों के बाद जो है ये क्लास बंद कर देनी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया। उन भक्तों को समझाया कि जो भक्त सचमुच माँ भगवती, माँ चंडी के जो प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए जीते जी। तो ये क्लास हमने उन सब के लिए रखी थी, और आप लोग भी उसके जो है भागीदार बने, उसमें जो है सब लोग आए। तो आप सब लोगों का जो है आपका शुक्रिया है। और सब लोग जो हैं बड़े अच्छे श्रोता हैं और माँ भगवती के बड़े प्रेमी हैं। तो आज के दिन जो है भगवान शिव और पराशक्ति के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। ओम शक्ति ज्योतम जी, ओम शक्ति। आप सब लोग जो हैं, जो जो लोग इसमें आए हैं और सोचते हैं कि माँ के असली कुछ ऐसे भक्त हैं जो जिज्ञासियों के साथ जुड़िए महाराज। ऐसे नहीं कि यहाँ का ज्ञान कॉपी पेस्ट करके किसी और जगह पे पहुँचा दें, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि जब मैं उनके, वो मेरे इसमें मित्र नहीं हैं, फिर भी अब वो जब उनके प्रोफाइल को चेक करते हैं तो हमारी कई चीज़ें जो है वहाँ लोड होती हैं। तो अच्छी बात नहीं है। सनातन को जो खतरा था ना, पहले सनातन को खतरा तो आप देखें जो है ईसाई मशीनरियों द्वारा है, और इस जिहादी इस्लामी जो लोग हैं उनसे है, क्योंकि सनातन को वो तोड़ रहे हैं। लेकिन चलो वो तो बेगाने पराए लोग हैं, कुछ भीमटे हैं, भीमवादी हैं। लेकिन जो सनातन के असली रखवाले, सनातन को समझने वाले लोग हैं, उन लोगों की से मेरा आग्रह है कि जो शुद्ध भक्ति, क्यों मैंने ऐसा स्टेप लिया कि मैं बहुत लोगों ने मेरे को बहुत कुछ लिखा है, तो मैंने कहा कि भगवान को लोगों के सामने प्रकट किया जाए। असली भक्ति से भगवान की तरफ, जो असली होगा उसकी तरफ आकर्षण बनेगा बनेगा। और जो झूठी भक्ति होती है वो कुछ समय के लिए तो उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद जो है क्षय हो जाता है उसका, वो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती नहीं। तो असली भक्ति की ओर चलें। जो माँ की भक्ति करते हैं, जो चाहे माँ को चंडी रूप में, रूप में, वैष्णवी रूप में पूजते हैं, तो उनको ज्ञान तो हो कि भाई हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा अपना नाम चमकाना और ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने 40 साल में जितना अपना नाम करना था कर चुका हूँ। और मैं तो, डिमोशन होती है ना, एक प्रमोशन होती है, हमारी डिमोशन हुई कि मैं बाहर के देश में इसका प्रचार करके फिर वापस जम्मू की तरफ आ गया। तो क्यों लोग नीचे से बाहर जाते हैं, मैं बाहर से अंदर की तरफ आया हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ज़्यादा इसका वो नहीं है। आप लोग तर जाएं, आप लोग भक्त बन जाएं। आप लोग, गुरु वो होता है जो शिष्यों का निर्माण नहीं करता, गुरु वो होता है जो गुरु का निर्माण करता है। और ऐसे ही आप लोग जो मास्टर्स मैंने तैयार कर दिए हैं कुछ, और कुछ जैसे पूरा कैसे आप बनेंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिकल लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी आप लोग ले चुके हैं बहुत ज़्यादा। विश्ववीर से बात हो रही तो कहते मैं लिख रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत कुछ चीज़ें बता दी। तो मैंने कहा मैं तैयार होके नहीं आता भाई, टॉपिक लेता हूँ और उसके बाद माँ भगवती सरस्वती जो है मेरे में कहा। तो जब ज्ञान आपके अंदर होता है, कुछ ज्ञान पहले आप बाहर से लेते हैं, फिर जब आपका अपना कोई एनर्जी के केंद्र जागृत होते हैं तो एनर्जी अंदर से फूटती है, ज्ञान भी अंदर से फूटना शुरू हो जाता है। तो आप सब लोग जो हैं माँ भगवती के प्यारे हैं, माँ परम्बा आप पे जो है मेहरबान हो जाएं। और आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, मन करता बता दूं, लेकिन भगवान शिव और क्या संबंध है, और भगवान की जो फोटोग्राफ है उसकी डिकोडिंग कैसे की जा सकती है, कि भगवान शिव के यहाँ पे अर्ध चंद्रमा होता है, और उसका क्या मतलब, कभी कैसी भगवान शिव को बिना चंद्रमा के आपने नहीं देखा होगा, तो उसका क्या मतलब है, क्या रहस्य है। तो ये रहस्य मैं छोड़ता हूँ आपकी प्रैक्टिकल क्लास के लिए।
और जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें हम लोग थे कल कुंडली शक्ति के ऊपर। और देखिए मैं आपको एक से समझा दूं कि जिस पराशक्ति की बात हमने अभी पिछले क्लासेस में की है, वही जो पराशक्ति है माँ भगवती पारंबा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर की पराशक्ति है। जिस तरह मैंने आपको बताया था 3 तरह की शक्ति होती है, वैष्णवी, शैवी और पराशक्ति, स्वतंत्र शक्ति। पराशक्ति जो है निर्गुण निराकार की शक्ति, पराशक्ति का ही अंश सब शक्तियों को समेटे हुए वो ब्रह्म शक्ति जो है वो हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाती है, जब हम 2.5 से 3 महीने के बीच में होते हैं, हमारा कपाल फोड़ के जो है गर्भ के अंदर आ जाती है और हमारे के जो है छुप जाती है, अपनी जीभ को अपने मुंह में डाल के 3.5 कुंडल मार के। तो उससे क्या होता है कि वो जो ब्रह्म शक्ति है वो प्राण शक्ति बन के आपके अंदर आ जाती है। उसी प्राण शक्ति से आपके पूरे शरीर के अंदर जो है प्राण आ जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हाँ जी उसके श्वास बंद हो गए, श्वास तब बंद होते हैं जब आपके प्राण निकल जाते हैं। तो प्राण शक्ति आपकी एक जगह पे नहीं होती, आपके प्राण शक्ति का ऊर्जा का केंद्र जो है कुंडली शक्ति है, उससे प्राण जो है आपके शरीर की नस नस के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसमें से मूलतः 3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो 5 हैं, लेकिन 3 जो हैं वो है मूलाधार चक्कर कंद है, उसके अंदर आप शंभु ये के रूप में जो है ये समस्त नाड़ियों का एक जोड़ बन जाता है, और जोड़ बन जाता है वो लिंग के आकार का हो जाता है, शिवलिंग के आकार का। और उस लिंग को, स्वयं लिंग को एक नाड़ी जो है लपेट लेती है, बाकियों का गुच्छा बन जाता है। और ये स्वयंभू जो शिवलिंग होता है ये हमारे मल द्वार से थोड़ा ऊपर, जहाँ रीढ़ की हड्डी ऐसे ट्रायंगल बन जाता है, वहां पे जाके बैठी होती है 3.5 कुंडल में। और इस 3.5 कुंडली शक्ति बैठी हैं, उस 3.5 कुंडल को जो है इसी को हम जो है कुंडलनी यानी कुंडल मार के जो बैठी सरपेंट पावर, ये नागनी शक्ति जो है हमारे अंदर होती है। और ये शक्ति सर्वसाधारण शक्ति नहीं है, ये शक्ति महाराज यही परम्बा भगवती की शक्ति है। ब्रह्म शक्ति जो प्राण शक्ति बन के आपके अंदर छुप गई है, ये वो है। और इसको याद गुरु जो है आपको जागृत कर दे, 3 तरह से जागृत होती है। या तो आप जो है, कृपया बीच में मैसेजेस ना करें, या तो आप जो है ध्यान साधना से इसको जगाएं, जो सबसे बड़ी चीज है। किसी से सीखें और फिर गुरु ही आप की तरफ ले जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे हैं। और उसके बाद जो है दृष्टि पात्र से, शक्ति पात्र से ये जो है कुंडली शक्ति को उठाया जा सकता है। लेकिन मैं जो 2 चीज़ें हैं, शक्तिपात करना और दृष्टिपात करना, उसके थोड़ा सा वो क्योंकि हर इंसान इसको झेल नहीं पाता है और हर इंसान के लिए होती भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब कुंडलनी शक्ति जो है आपकी मूलाधार चक्र से नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाती, तो वो डायरेक्ट अगर शक्तिपात से ऊपर आ गई तो बीच का जो गैप है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। एक आध दिन का शक्तिपात वो जो है टिल्ट हो किसी और चक्कर के अंदर जो है वो उसका प्राण अटक जाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो एनर्जी जो है आपको डैमेज करना शुरू कर देगी। क्योंकि ऐसे बड़े प्रसंग आते हैं, कईयों को जो शरीर में चोट नहीं लगी होती, लेकिन खून के छींटे जो है उनके शरीर से कहीं कहीं पे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है प्रभु कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर समझ नहीं पाते कि बिना जख्म के खून के छींटे बाहर कैसे। ऐसे लोग जो हैं उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते ऐसे केस आते हैं जिनकी जो है कुंडलनी शक्ति को शक्तिपात तो कर दिया, जल्दी में प्रेमी कोई बन जाता है गुरु का, और कोई ऐसा पात्र नहीं देखे वो कर देते हैं महाराज। और करने से ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शक्तिपात करके कुंडलनी जागृत हो गई, आपको दृष्टांत होने शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद संभालेगा कौन? अगर वो दोबारा उसका रिहर्सल करता है, कहीं बीच में अटक गया फिर, और उसके बाद जो है ये खून कैसे निकलना शुरू हो, क्योंकि वो उन नाड़ियों में से कोई नाड़ी पंचर हो गई थी। तो इसलिए कृपया जो है
इस को समझने के लिए आप देखिए, जब भी अपने बच्चे छोटे बच्चों को भी आप स्कूल में डालते हैं ABC सीखने के लिए, तो वहाँ टीचर उसका हाथ पकड़ के सिखाता है। तो हम ये अध्यात्म के मार्ग में किसी से हाथ पकड़वाएं अपना और चलें, उसमें जो है आपको क्यों शर्म आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप छोटे बन नहीं बन जाएंगे। जो चीज़ आपको नहीं आती, हम हमेशा टीचरों का सहारा लेते हैं। हम अगर मैथ नहीं आता हम टीचर के पास जाते, साइंस नहीं आती थी हम टीचर के पास जाते थे। तो तो देखिए, मैं जब ये सब चीज़ें बता रहा होता हूँ तो मुझे बहुत मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनको अभी इसी वक्त मेरी याद आनी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे बहुत गलत भी लिखते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं उनके लिए तो वैसे भी उनके सनातन का तो ये धर्म ही रहा है कि जो असली चीज़ पताका झंडा पकड़ेगा उसको तो लांछन और गालियाँ सब मिलनी मिलनी है। मैं वही कह रहा था कि हमें एक बाहर की ये 3 शक्तियों से तो लड़ाई करनी करनी है, जो ये जो हिंदू समाज से भी लड़ना पड़ता है अपने भगवान की असली भक्ति को स्थापित करने के लिए। जो है ये जो हमारे यहाँ पे पखंडी दुराचारी लोग बीच में बैठे हैं, जो सनातन को खराब कर रहे हैं, जिनको लोग देख देख के सनातन की बुराइयां करते हैं और आज के दिन यकीन नहीं करने लगे हैं। ये पुरानी विद्या थी, इस विद्या को छुपा के रखा जाता है, बोलते मैं आपको बाद में दूंगा जी, मैं आपको अब मेरे गुरु, अब मेरे चेले बन जाओ, आप ये बन जाओ वो। देखो, मैं ये प्रकट कर रहा हूँ सबके लिए। हाँ, जिसने सीखना है उसको तो आना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान तो सबके पास हो ना प्रभु। क्योंकि आप किसी से पूछें, किसी किसी तो प्रश्न आपके पास होने चाहिए कोई। अब तो मेरे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं, उनको ये भी पता चल गया है कि काली माता की पूजा, चंडी माता की पूजा कितनी, हम कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं, हम जब माता की पूजा करेंगे हमें क्या मिलेगा, और हमको जो है माता को अगर डायरेक्ट फेस टू फेस देखना तो उसके लिए क्या करना है। क्योंकि हम पूरी उम्र जो है एक मूर्ति की पूजा करते रह जाते हैं कि फ़ोटो की पूजा करते हैं, लेकिन असली भगवान को नहीं ढूंढते। असली भगवान को ढूंढने के मैंने बताया था नाम, धाम, लीला और आज मैं माता के नाम का खुलासा भी करने वाला हूँ और उनके धाम का भी। तो आप लोग बने रहिए। आपको जो कोशिश करूँगा कि माता का जो असली धाम है उसका भी नाम आपको बताया जाए। लेकिन कई लोग जो हैं मेरे ही शिष्यों से सुनकर और यहाँ फटाफट लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखता हूँ मैं कि वो अगले दिन आए इस कक्षा में कि नहीं, लेकिन वो अगले दिन इस कक्षा में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ज्ञानी बनना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकली ज़ीरो है, ज़ीरो ही रहना चाहते हैं। आप मेरा उद्देश्य आपको यहाँ ज्ञान बांटना नहीं है, यहाँ पे ज्ञान दे के आपको सक्षम बनाना है कि आप जो है भक्ति के रास्ते पे अग्रसर हों सही तरीके से। नहीं तो क्या होगा, बोर्ड आपको पता है दिल्ली जाने के लिए ट्रेन और बस जाती है। आपने सोचा कि किसी भी ट्रेन में बस में बैठने से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब आप बस में बैठ गए आपको पता चला ओहो ये तो कश्मीर का बोर्ड लगा हुआ था। आप कश्मीर पहुंच के दिल्ली ढूंढते हैं। फिर ऐसी भक्ति के जो लोग हैं वो बोर्ड नहीं देखते भाई, आपको कहाँ जाना है और किससे मिलना है, यानी कि आपके 33 कोटि देवी देवताओं में से कौन से भगवान की प्राप्ति आपको करनी है, ये आपके मन में होना चाहिए। एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब जाए। फिर आपको ये पूछना था, मैंने बहुत बहुत कुछ बताया, इष्ट बड़ा है या कुलदेव बड़ा है, क्योंकि कई लोग तो कुलदेव डेमी गॉड्स में ही फंस के रह जाते हैं। लेकिन मैंने कहा उनकी पूजा करते करते हम पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो आप सब जो है इस सब चीज़ों को बड़े ध्यान से, मैंने इतनी चीज़ें लिख दी हैं, मैं कहता हूँ अगर अभी तक कोई लिख रहा होता तो आप जो हैं एक किताब तो आपकी बन गई होती। तो विश्ववीर अगर इसको देख रहे हैं, लिख रहे हैं, सौरभ जी आज आए नहीं, सौरभ जी भी अगर अपने वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को नोट करनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आज लॉकडाउन की वजह से ऐसा समय मिला कि भाई आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें बताऊं। मुन्नी जी जय माता की, मुन्नी शर्मा जी जय माता की, आप सबका जो है स्वागत है। मैं सबका नाम नहीं बोल सकता हूँ इस वक्त। तो इस प्रकार से जो है कल हम कुंडली शक्ति को यहाँ तक हमने छोड़ा था कि 6 चक्र होते हैं, 6 चक्रों का भेदन होता है कुंडली शक्ति का। मैंने आपको पता है 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है मेन है, और चित्री और ब्रह्मणा जो है वो भी मेन है। सुषुम्ना जो नाड़ी है, देखिए जो राइट हैंड है इसको जो है ये सरस्वती की नाड़ी है, और ये सूर्य नाड़ी भी है, सूर्य के साथ भी कनेक्ट किया सूर्य है।
और ये चंद्रमा, दूसरी जो लेफ्ट साइड वाली जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी जिसको कहते हैं। शांत स्वर जो आता है उसमें जो है ये सब जो है उसका प्रभाव से आता है। और इन्हीं हाथों के अंदर हमारे चक्रों के जो चक्र हमारे अंदर है, इनके जो है पॉइंट्स हाथों में भी है। तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि आपको कोई अनुभव करवा दे, ये बहुत बड़ी बात है। और कुंडली शक्ति से आप भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे। कुंडली शक्ति पहला योग की पहली साधना है। योग एक शरीर के लिए होता है, एक आत्मा के लिए, एक भगवान की परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। ये परमात्मा की प्राप्ति का योग है, तो इसको आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। तो मैंने आपको कहा ब्रह्म शक्ति जो है किस तरीके से अंदर आती है, वो प्राण शक्ति के रूप में जो है सो जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे। और जब आप ध्यान करते हैं, कई लोग ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। मैंने कल आपको कि ध्यान बताया था कि मन जो है वो मंदिर है, और मंदिर में भगवान की मूर्ति को स्थापित करने का ध्यान छोटा सा 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। क्या आप लोगों ने किया? और नहीं किया तो कल से ज़रूर कर दें, या आज से ही कर दो। भगवान शिव की आज बहुत बड़ी कृपा है। भगवान शिव जो है योग के गुरु हैं महाराज, तो आप आज से भी कर सकते हैं, अभी से कर लीजिए। 10 मिनट जो है भगवान शिव की फोटो को देखिए, फिर ओम नमः शिवाय करके आंखें बंद करके अंदर देखिए। जब अंदर दिखे तो फिर ओम नमः शिवाय बोलिए, फिर आंखें खोलिए, उनको देखिए, फिर ओम नमः शिवाय, फिर अंदर देखिए, वो दिखें तो फिर ओम नमः शिवाय। ऐसा 10 मिनट करिए, 6 महीने करना है। आपके भगवान शिव आपके मंदिर में स्थापित हो। और जिस वक्त आप जहाँ बहुत शोर हंगामा और उनकी पसंद का हीरो वहाँ पे है और गाने वाने गा रहा हो, नाच रहा हो, शोर बहुत ज़्यादा, उस शोर के अंदर आपने ओम नमः शिवाय करना है। आपकी आंखें पर्दे पे होनी चाहिए और अंदर की आंखों से जो है आपके अंदर भगवान शिव चलने चाहिए, तो आप पास हो गए। इसको कहते हैं लुकिंग बट नॉट सीइंग। मैंने कल भी आपको इसके बारे में पूरा बताया कि हाथ आँख यारवल हाथ कारवल, हाथों से आप काम करिए, संसारिक आंखों से संसार को देखिए। जो मन की आंखें, मन की आंखें अब कई लोगों को समझ नहीं आता। मन की आंखें, अरे बेवकूफ़, ऐसा होता है भाई, जब आप कई दफ़ा ध्यान में बैठे होते हैं, आप आंखें स्टेयर करते हैं एक वॉल की तरफ या किसी चीज़ की तरफ, और अंदर से दूसरी पिक्चर चल रही, तो वही तो मन की आंखें। वो मन की आंखें भगवान के ऊपर होनी चाहिए, और ये शरीर की आंखें आपके काम की तरफ होनी चाहिए। बस ये कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझना आवे। तो जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, जहाँ तक मेरे को अनुमति है उतनी चीज़ मैं बताऊँगा। बाकी जो है क्लास, जो प्रैक्टिकल लेने वाली क्लास है, वो तो आपको आना पड़ेगा, और जिसको आना है वो आएगा। मैं स्पेशली किसी को इनवाइट नहीं करता। जो पात्र हैं, जिसको सचमुच लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आना चाहिए। और क्योंकि लेकिन ज्ञान का अधिकार सबको है, एजुकेशन का अधिकार सबको है, हिंदू धर्म के ज्ञान का अधिकार सबको है, वो मैं किसी से नहीं छुपाने वाला। क्योंकि आप कहीं भटक ना जाएं, आप गिरने वाले बनिए, आप अपने पंथ से गिरिए तो सही, कैच करने वाले तो पहले से बैठे हैं बाजार में। आज धर्म का खतरा बाहर की विरोध शक्तियों से तो है ही है, पखंडियों से भी है, जो भगवान तक भक्त को मिलने अपने ही अपना ही एड्रेस बताते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही माता है, मेरे अंदर ही पिता है, मेरे अंदर ही सब कुछ आ रहा है। और क्या आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर भी है। लेकिन हाँ, माता का चेला होना, माता का प्रवेश होना एक छोटी बातें नहीं है, ये भी प्रारब्ध है उनके। लेकिन उसके बाद भगवान को खोजना हमारा फर्ज है, हमें भगवान बनकर नहीं बैठना है। वी आर एनलाइटेंड बाय दैट सुप्रीम लाइट, वी आर नॉट लाइट। ये मैं बार बार कहता हूँ, हम प्रकाशित हैं, हम प्रकाश नहीं। ये मेरे द्वारा ही लिखी हुई चीज़ है कि हम प्रकाशित नहीं हैं, हम प्रकाशित हैं, हम प्रकाश नहीं है। प्रकाश, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट सुप्रीम लाइट, वो एक ही है, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, और उसकी पराशक्ति परम्बा भगवती। और उसी परम्बा भगवती ने सबके अंदर जो है ब्रह्म शक्ति निवास करती है। कण कण में भगवान हमारे अंदर नहीं है क्या? वो ब्रह्म शक्ति जो कुंडली शक्ति के रूप में हमारे उसमें है, और हर सेल के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया के रूप में है, जो एनर्जी सेल को देती है। साइंस वाले भी तो हैं, इसलिए मुझे साइंस भी पढ़ानी पड़ती है कईयों को इसके बीच में। क्योंकि देखिए, जब आप साइंस की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें विज्ञान से ऊपर होती हैं, विज्ञान के अंदर, और कुछ चीज़ें विज्ञान से ऊपर भी हैं। विज्ञान उसी को मानता जो दिखता है, जो तो कुंडली शक्ति दिखती नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं मानते। लेकिन हर चीज़ नहीं, फेथ इज एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन।
तो जो नहीं दिख रहा है ये नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, तो ये जो हमारा फिजिकल शरीर है, तो देखें इसका जो है ना कुंडली शक्ति के बहुत ग्रंथों में, ध्यान बिंदु उपनिषद है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद है, मैत्री योग में इसका वर्णन है, बहुत चीज़ों में, बहुत किताबें हैं हमारी पुरानी, देवी भागवत में भी इसका हल्का फुल्का जो है इशारा है। तो इच्छा, देखें, इच्छा, क्रिया और विज्ञान, ये तीन चीज़ें जो है मिलती हैं तो चीज़ पूरी हो जाती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्रिया शक्ति होनी चाहिए और विज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है किसी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कुंडली शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सरस्वती का स्थान है, ये लेफ्ट काली का स्थान है, और जो सुषुम्ना जो सेंटर में है, वो सेंटर वाली जो नाड़ी है उसके अंदर निवास। देखिए देवियों को भी मैंने इसमें कर दिया, तीन नाड़ियां हैं, तीन गुण हैं, सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण की काली है, रजोगुण की महालक्ष्मी है, और सदोगुण की जो है सरस्वती है। अब ये देखिए, ये जो है ये सरस्वती का स्थान है, और ये जो दूसरा हाथ है ये काली का स्थान है। तो आपने हमेशा सरस्वती से ज्ञान लेना ऐसे, और जो दूसरा हाथ होना चाहिए महाकाली को डाउन रहना चाहिए, जैसे भगवान रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता आप भगवान, आप रिसेप्टर चीज़ें को तो अच्छा, दूसरी बात, भगवान का हाथ हमेशा ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, और उसके बीच में से ना एक करंट सी दिखाते हैं या प्रकाश दिखाते हैं, वो प्रकाश नहीं होता भैया, वो चैतन्य लहरियाँ होती हैं, वो चेतना होती है भगवान की, और वो चेतना शक्ति जो है वो बाहर आ रही है, और हम लोग ना हाथ जुड़ जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। मुस्लिम लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ खोलते हैं तो उसके हाथों पे वो पड़ती है। तो आप इस चीज़ को समझें, हाथों पे वो चीज़ें लेनी होती हैं, और लेके अपने मुंह पे लगा के हाथ जोड़ना एक हमारी शैली है कि हमारे दोनों एनर्जीज को बैलेंस किया जाए, इसलिए वो हम लूप बनाते हैं दोनों हाथों को जोड़ के। लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाते हैं थोड़ी देर के लिए हाथ ऐसे भी रखने चाहिए। जब आपको हम थोड़ी सी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे तो आप, फिर आपको ये जो समझ में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो हर चक्र का रंग है, हर चक्र का एक साउंड है, जैसे वाम, राम, याम। तो ऐसे शब्दों के अंदर से उस चक्र पे जब ध्यान देंगे तो उसमें से जो है शब्द भी फूटता है, रंग भी फूटता है। तो वही रंग आपकी ऑरा के अंदर भी है, चाहे आप कुंडली शक्ति को जागृत करते नहीं करते, आपकी ऑरा के अंदर से वो रंग बाहर आते रहते हैं। जो ध्यान, जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग हैं, या जो ध्यान में एक्स्ट्रा उतर गए हैं, वो देख पाते हैं उस चीज़ को, और उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो जो पावर्स हैं, उसकी जो लाइट है वो रिलीज़ होती रहती है निरंतर। आप चाहे पूजा पाठी हैं नहीं हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ऑरा से वो निकलते रहे। आज जैसे मैंने कल बहुत पूजा की तो मेरा आज यहाँ से जो है लाइट आ रही थी बाहर। तो अब कोई इस चीज़ को देख के फिर मेरे कई प्रेमी भक्त भी ऐसे हैं, क्रिटिक्स अच्छे हैं, लाइट इफेक्ट डालते हैं, आप ये करते हैं जो। तो भैया आप स्वयं आके क्यों नहीं चेक कर लेते, आ जाओ ना मैदान में। तो हम करना भी कुछ नहीं चाहते, फेसबुक पे हमेशा सनातन की टांग खींचते रहोगे, भैया कुछ करो। मैंने तो 40 साल लगा दी, जो मुझे जानते हैं, मैं 7 साल की उम्र में था तब भी ऐसा था, जो मुझे यहाँ पे जानते हैं कई लोग तो 25-30 साल से। तो साधना मैंने नहीं छोड़ी है, और साधना छोटी उम्र से करी है, इसलिए जो है आज मैं आपको ज्ञान दे पा रहा हूँ। आपने कितने साल लगा दिए साधना, आपने एक दिन भी देखा, पूरा पूरा दिन मैंने लगा दिया। ये कोई डॉक्टर या कोई मुझे पैसे देता नहीं है इसके लिए, मेरे अंदर से ये भाव है भगवान के प्रति कि अक्षय तृतीया पे हम शुरू करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और अक्षय पात्र कैसे सजाया गया, अक्षय तृतीया पे मैंने तंत्र की 2 चीज़ें भी बताई आपको जो मेरे पास थी, दक्षिणावर्ती शंख और एकाक्षी नारियल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जो है मैंने बताया कि इसकी पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो लक्ष्मी कौन है? धन की देवी है। हरिम जो है उनका शब्द है, बीज है। तो हम उसकी आराधना पूजा ना करें,
हमें तो हर चीज़ की पूजा करनी है प्रभु। शक्ति जो है, चाहे वो सतोगुनी हो, रजोगुनी हो, तमोगुनी हो, मैं तो काली की उपासना करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं तामसिक भाव कलयुग में, कलो चंडी विनायक को, कलयुग में तो चंडी और विनायक की पूजा ज़्यादा होती है। कुछ नहीं किया जी, हेयर थोड़े से नीचे बैठे के जरा खड़े कर दिए हैं, और भगवान शिव का मुझे जो है ऐसा साक्षात्कार महसूस होता है। काश मेरे और ज़्यादा लंबा हो तो मैं जटाएं बना दूं इसकी, लेकिन मेरी जटाएं बनी थी, मैंने कटवा के भगवान महाकाल को चढ़ा दी प्रभु, क्योंकि जब मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे लगा मैं इसके लायक नहीं हूँ अभी। जटाएं बन चुकी थी महाराज, पीठ तक जा रही थी, तो मैंने जो है महाकाल कुंभ में जो है उनको अर्पित कर दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे इन आडंबरों में पड़ना चाहिए। हाँ, भगवान ने दी थी जटा, भगवान को अर्पित, जिस दिन इस लायक हो जाऊंगा तो फिर मैं, मेरे को दीजिए तो मैं उसको, क्योंकि मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जटाएं नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे तो असली साधना की तरफ जाना है, और वो असली साधना ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो व्यर्थ की चीज़ों में मत पूछिए कृपया, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ आपका ध्यान जो है मेरी कह रहा हूँ उस पर नहीं है। आपको मेरे बाल दिख रहे हैं आपको, तो मैं छुपा के रखता हूँ ना सब चीज़ें, कपड़े में ढांक के ढूक के, लेकिन कई दफ़ा जो है फिर मैं आ जाता हूँ, आज ऐसे कल मैं टी शर्ट में आऊँगा, क्योंकि ये भ्रम भी लोगों का ख़त्म करना है कि चोलों से जो है, चोले से किसी की पूजा पद्धति को नहीं जानी है। लेकिन हाँ, आज ये डेक्रम बन चुका है कि जब आप ऐसे पहनते हो लोगों पे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है। लेकिन मैं अपनी साधना पूजा करके आया था, क्योंकि सोमवार कल भी यही पहनूंगा, परसों में आ जाऊंगा अपनी टी शर्ट वी शर्ट पे। लेकिन आप ध्यान पे ध्यान दीजिए प्रभु, क्योंकि आप नए आए हैं, आप 11 से 15 क्लासेस दे चुका हूँ, अगर वो देख लिया होता तो आप सब लोगों को, हाँ, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं। विश्ववीर जी बड़ी जल्दी जो है भक्ति चैनल, असली भक्ति, इस नाम से एक चैनल उसने वो कर दिया है, और वो फेसबुक पे हम डाल देंगे, और उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जितने वीडियोस अभी डाउनलोड किए हैं लॉकडाउन में सब उसमें डाल दीजिएगा, मैं अनुमति देता हूँ, आप दीजिए। और भक्त दे, सिर्फ ये है कि वहाँ पे लोगों के रिमार्क्स प्लीज़ ना दीजिए, वो लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे हिंदू जो होते हैं ना, इनको समझ कुछ नहीं आता, प्रेमी बहुत कम होते हैं। यहाँ फेसबुक पे ही वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती भाई। जिन्हें खोजिया तेनों प्रभु पाया। और ध्यान से सुनिए कि आप भगवान की प्राप्ति जीते जी कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं विश्ववीर को कह रहा था कि 2-3 क्लासेस और देनी, उसके बाद बंद कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई, पात्र भी तो वैसे होने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया पहले उस पर वो कर लो, और उसके बाद देखें जो इनरोल्ड होना चाहते हैं उसके लिए। और मेरी तरफ से बस एक ही फीस होगी, वो ये है कि सेवा, मैं सेवा ज़रूर करवाता हूँ, भगवान के मंदिर की सेवा। जैसे सरदार लोग जो है मेरे सिख भाई पोछे लगाते हैं, कोई जोड़े की सेवा करता है, तो ये सेवा के लिए तैयार रखिए। सेवा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्योंकि पैसा देना आसान होता है। आप लोग पहले अहंकार को खत्म करने वाली सेवा को पकड़िए। मेरे पास आएंगे तो ये सेवा, ज्ञान के बदले में सेवा करनी पड़ेगी। जैसे पहले बच्चे जो है गुरु के घर में रहते थे, फिर उनके वहाँ पे जो है भोजन पानी के लिए लकड़ियाँ लानी जाने पड़ता था, फिर पानी भरना पड़ता था, फिर जो है बर्तन भी साफ करने पड़ते थे। तो राम जी ने भी किए, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा के, वो अपने गुरु के घर में इतना। और आज क्या है, पैसों के बल पे ज्ञान मिल रहा है, इसलिए वो ज्ञान ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं। तो और बच्चों में भी संस्कार फिर कैसे भरेंगे। तो इसीलिए जो है पहले तो खुद को ही ठीक करना पड़ता है प्रभु। तो मैंने कहा ये जो है, ये सेवा भाव आपके अंदर प्रकट करना है कि आप फिर जब कभी किसी मंदिर में जाएं तो आप सफाई करें वहाँ पे। हम गुरुद्वारे में जाके जय जयकार कर देते हैं, लेकिन अपने मंदिर को ठीक करने के लिए नहीं बोलते कोई भी। चलो वो तो एक अलग से विषय है। तो आप लोग जो अभी तक मैंने पढ़ाया था, अगर आप उसमें से कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और और देखो, 100 दर भटका तो दूर दूर हुआ, एक दर रहा तो तेरा हो गया। क्योंकि अभी तक मैंने आपको कहा, गोविंद दो खड़े काके लागू पाए है, बलिहारी गुरु के जिस गोविंद दियो मिला है। गुरु वो होता है जो गोविंद का एड्रेस बताता, वो नहीं होता जो अपना एड्रेस बताए कि भाई भगवान कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूँ। ऐसे भी आ गए मार्केट में भाई।
और उनकी नज़र जो होती है वो चेले की जेब के ऊपर होती है। और फिर तो ये सारा व्यापार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाक पकड़नी है, कैसे पकड़ लो। हाँ, गुरु नीम की तरह कड़वा हो, आंवले की तरह मीठा हो, और सख्त हो महाराज। जैसे पढ़ाई करानी होती है तो सख्ती करनी पड़ती है, अध्यात्म की पढ़ाई में भी सख्ती करनी पड़ती है। मैंने स्वयं ऋषिकेश में जाके योग की साधना को सीखा है, और आज का नहीं सीखा है, 1994 की बात है, और तब से प्रैक्टिस हो रही है। तो आप सब लोगों को मैं ये आमंत्रण देता हूँ, और आप सब लोग जो है, एक तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा विश्ववीर जी के पास अपने नंबर छोड़ दीजिए। विश्ववीर यहाँ पे हैं, ये मेरे फेसबुक अकाउंट में भी हैं, आप अपने नंबर उनके अकाउंट में दे सकते हैं। आप इनसे, और कहीं पे अगर आपको लगता है तो आप मेरा नंबर भी इनसे ले सकते हैं। लेकिन कल मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, एक नए भक्त आ गए थे, और वो भक्त आके यहाँ पे बोलते हैं, माँ के भक्त थे, प्रेमी थे मचेल पाडर के, कहते जी मेरा गला कैसे ठीक हो, मैं सिंगर कैसे बन सकता हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे कोई सिंगर से बनाने के लिए थोड़ा हूँ। हाँ, दुख निवारण का एक समागम मैं ज़रूर इस पर लाइव करूँगा, उसमें आपको टोटके वोटके सबको बताऊँगा, तो वो भी एक अच्छी क्लास रहेगी। और मुझे पता है उसमें उलूल जुलूल लोग भी हैं जिनको सचमुच कोई प्रॉब्लम है, उसको समाधान, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जो योगिक क्रियाओं को जानता है, योग साधना जानता है, वो तो कई चीज़ों उसी से ठीक कर देगा। हमारी इसी शक्ति को सीख कर लोगों ने रिक्की बना दी, और चाइना में जाकर जो हीलर बन गए, अफ्रीका में हीलर बन गए। ये सारी प्रक्रिया देखो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपके द्वारा आप स्वयं को तो ठीक करेंगे करेंगे इस योग की चीज़ को। इसकी सेकंड क्लास ये है कि आपको मैंने हीलर बना देना है, कि आप लोगों को हील करें, और साथ में माँ की भक्ति और शक्ति के बारे में। तो आप गुरु बनाने की मैं तैयारी करूँ कि आप लोग गुरु बने, आपको शिष्य तो बनाना ही नहीं है, तो सारी दुनिया बना रही है। हम गुरु का निर्माण करना चाहता है। अगर मैं मास्टर ऑफ अगला मास्टर मिले बताऊं, और वो आगे 100 बंदों को जो है, मोमबत्ती से मोमबत्ती जगेगी, उसके बाद कितने लोगों के पास सही भक्ति पहुंच जाएगी। और जो लोग नहीं पहचान पाए, मैंने कहा था आज तक आपने मूर्ति की पूजा क्यों की। शुरुआत में तो मूर्ति की पूजा बहुत अच्छी लगती है, एक वक्त आपका प्रश्न ऐसा भी आता है कि भगवान की मूर्ति तो ये किसी ने बनाई है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो जयपुर जाइए, जयपुर में देखिए मूर्तियाँ कैसे बनती हैं, और वहाँ जाके फिर आप बोलेंगे अरे परस्तिश परस्तिश की आदत के बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। मेरा तो गला ही बंद हो गया। तो परस्तिश की आदत, पूजा पाठ की आदत में कि ए बुत तुझे, ए मूर्ति, हमने तुम्हें सबकी नजरों में खुदा बना दिया। तो भगवान की मूर्ति विग्रहों की पूजा हमने क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, ये भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन वेद में तो एक जगह लिखा है संभूतिज और भूतिज की पूजा नहीं करनी है। मेटल और आइडल, मेटल की जो बने हुए आइडल है, लकड़ी ईंट पत्थर के, और प्राकृतिक चीज़ों की पूजा नहीं करनी, ये हमारा वेद भी कहता है। लेकिन किस वक्त जो है मूर्ति की पूजा को अलाउड किया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम, मूर्ति जब बनती है जयपुर में, तो आपका मन जो है ना अजीब हो जाएगा महाराज। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि भगवान की जब मूर्ति जब देख रहा था, लोग उस पत्थर पे बैठ के उसको तराश रहे थे, पाँव रख रहे थे उनके चेहरे पे कुछ। तो मैंने कहा मेरे भगवान ऐसे हो सकते हैं क्या। फिर कोई मुझे ज्ञान अंदर से ही फूटा। तो चलो एनी वो मैं आपको इस वक्त नहीं बोलना चाहता, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वो मूर्ति जब बन रही थी तो मैंने कहा असली वाला भगवान कहाँ पे भाई। जैसे मैं अपनी फ़ोटो अपने आप को लेके वहाँ बोलूँ कि भाई मेरा ये चेहरा है, मेरी चेहरे की एक मूर्ति बना देना भाई, वो बना देगा, और मैं उधर से चला आऊँगा जम्मू। तो जयपुर में कोई दूसरा बंदा बोला बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, तो उस मूर्ति को उठा के अपने घर में सजा लेगा, तो क्या मैं उसको मिल लूँगा? नहीं। अगर उसके अंदर खोज की प्रवृत्ति होगी, पूछेगा ये मूर्ति किस भाई साहब की है, बोलेंगे हाँ जी यार, जम्मू के जो साधक हैं राजू भाई साहब की है, मेरे को उनका एड्रेस बताओ। एड्रेस का बताना हो गया, उनका रेजिडेंस कौन सा है, धाम क्या है।
अच्छा ये कौन सा, ये इनका नाम क्या है? वो कहेंगे राजू भाई साहब। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, धाम यानी रेजिडेंस भी पता होना चाहिए। अच्छा जम्मू, वो बंदे ने पहली दफ़ा जम्मू सुना होगा, तो बोले जम्मू जाने का यार कौन सी ट्रेनें जाती हैं? तो नाम, धाम, और अगर जाना है तो वो कब कब अवेलेबल होते हैं। तो अवेलेबल का मतलब हो गया कि आपको उनकी लीला का पता होना चाहिए, वो कि पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, या भगवान के भजन में ही रहते हैं। नाम धाम लीला, उनकी 8 पहर की लीला कौन सी है, नाम धाम लीला, और फिर चिंतन। चिंतन का मतलब है उनको प्राप्त करने के लिए कौन सी ट्रेन से जाना पड़ेगा भैया, कैसे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान के लिए भी नाम धाम लीला चिंतन। इस वक्त आपको असली भगवान देखना है, मूर्तियों से ऊपर उठ के, साम दाम, फेस टू फेस। तो उसकी ये साधना की पहली प्रक्रिया, पहली सीढ़ी है कि आप ध्यान